हाँ जी मित्रों, मैं ही मेकअप आज भी मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है भाई, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं सोशल मीडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट लफड़े के बारे में। हाँ भाई, लफड़ा लवर्स के लिए बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी आ चुकी है भाई। एक कम्युनिटी के अंदर एक बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है, जो कि है रैपर रफ्तार एंड रैंडम सेना के बीच में। आई नो कि इस वाले कंट्रोवर्सी के बारे में आप में से काफी सारे लोग सुन भी लिए होंगे ऑलरेडी, पर आपको कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं पता होगा, तो वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये बात करते हैं कि रैंडम सेना एंड रफ्तार की कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहां से हुई। तो इस सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहां से हुई, तो उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। अब हुआ क्या कि आप लोगों को पता होगा कि जो रैंडम सेना है उनका ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया था 4-5 दिन पहले ही। अभी वो कमबैक किए हुए हैं, तो कमबैक के बाद में ही उन्होंने यार कुछ पोस्ट वगैरह किया था। जैसे कि सबसे पहले उनका पोस्ट ये था कि जो कन्वर्टेड हिंदूज हैं वो उनको वापस लाने वाले हैं अपने धर्म के अंदर, एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद में उन्होंने रफ्तार को टैग करते हुए एक ट्वीट कर दिया था। एंड वो जो ट्वीट था वो ईडी के रिलेटेड था। आप लोगों को पता होगा अभी रिसेंट डेज में काफी सारी सेलिब्रिटीज इंक्लूडिंग अनुराग द्विवेदी, ये सबको भाई यार ईडी ने लपेट दिया है, जिन्होंने भी सट्टे वाली एप्स वगैरह को प्रमोट किया था या फिर इलीगल एप्स को प्रमोट किया था। तो इसी के रिलेटेड रैंडम सेना रफ्तार को टैग करते हुए एक ट्वीट करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था, हेलो रफ्तार म्यूजिक, डू यू रिग्रेट अपोजिंग सीए? हाउ मेनी रीपोस्ट रिक्वायर्ड टू गेट रिप्लाई फ्रॉम यू? तो ये सारी चीजें यहीं से स्टार्ट हुई थी। अब रफ्तार जो है वो यहाँ से ही भाई रैंडम सेना का रिप्लाई करते हुए दिखते हैं, एंड ऑल्सो ये कंट्रोवर्सी बढ़ती जाती है। तो सारे ट्वीट्स को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो उसके बाद में होता क्या है कि रैंडम सेना सबसे पहला एक ट्वीट करते हैं रफ्तार को प्रॉपर टैग करते हुए, रिप्लाई करते हुए। वो कहते हुए दिखते हैं, 24 घंटे के अंदर एक रैपर की पिलाई होने वाली है, स्टे ट्यून्ड, लाइक फॉर पिलाई इन ट्वीट, रीपोस्ट फॉर पिलाई इन वीडियो। तो सबसे पहले रैंडम सेना का रिप्लाई करते हुए दिखते हैं रफ्तार फर्स्ट टाइम। वो कहते हुए दिखते हैं, आज बैठ कर करें ये डिबेट आमने सामने, मुझे कोई लाइक और रीपोस्ट भी नहीं चाहिए। तो इसका रैंडम सेना रिप्लाई करते हुए दिखते हैं, भाई मैंने तो तेरा नाम भी नहीं लिखा, फिर तुझे कैसे पता चल गया कि तेरी ही पिलाई होने वाली है? इस चीज पे रैंडम सेना कहते हुए दिखते हैं, मुझे बेल तैयार रखने की आदत सी है, मैं जल्दी से यूपीआई भी कर देता हूँ। फिर अब ये जो यूपीआई वाला जोक मार रहे हैं, आप लोग को पता होगा रैंडम सेना जो है वो काफी बार डोनेशंस वगैरह मांगते हुए दिखते हैं अपनी ऑडियंस से, तो इसी चीज का मजाक उड़ाते हैं वो। तो इसके बाद में ये जो रफ्तार ने ये जो ट्वीट किया था कि मुझे बेल्ट तैयार करने की आदत है, तो इस चीज पे रैंडम सेना फिर से रिप्लाई करते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं, मैं तुझ जैसे सट्टे बेचने वालों से माफी मंगवाने की आदत है मुझे, पूछ ले जिन जिनको तू फॉलो करता है, यूपीआई सट्टा बेचने के बाद करेगा या पहले जो बेचा है उससे करेगा? अब ये जो रैंडम सेना ने ट्वीट किया था इसके रिलेटेड भाई उन्होंने रफ्तार को तो ट्रोल किया ही किया, लेकिन साथ में ही यार उन्होंने एल्विश यादव को भी टारगेट किया था, बिकॉज उन्होंने ये जो लाइन बोली है कि जिससे मैंने माफी मंगवाई है, वो लाइन एल्विश यादव के लिए ही थी। एल्विश यादव के काफी सारे फैंस जो हैं वो इसके रिलेटेड ट्वीट्स वगैरह भी कर रहे थे कि भाई तुम इनको क्यों टारगेट कर रहे हो, उनको क्यों टारगेट कर रहे हो, इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके बाद में हुआ क्या कि रफ्तार का ये वाला जो ट्वीट था जिसमें वो बेल्ट वगैरह तैयार करने की बात कर रहे थे, उसी के नीचे रफ्तार के ही एक फैन ने उनको कमेंट किया। वो कहते हैं, रफ्तार भाई मत करो यार, ये सब फालतू में ही झगड़ा कर रहे हो दोनों, बांग्लादेश में इतना बड़ा मैटर चल रहा है, इस टाइम हमारे हिंदुओं को यूनाइट रहना चाहिए, ये कलेश बकचोदी मत करो प्लीज। इस चीज पर रफ्तार उसी बंदे को रिप्लाई करते हैं। वो कहते हैं, मैंने इसको यही बोला, सॉल्यूशन पर बात करनी है तो बता, पर इसे मुझे रेज बेट करवा के क्यूआर कोड भी तो बांटना है, यूनिटी कैसे होगी, इसका धंधा बंद नहीं हो जाएगा? तो रफ्तार ने भी ये वाला जो ट्वीट किया इस पे भी रैंडम सेना रिप्लाई करते हैं। वो कहते हुए दिखते हैं, सट्टा वाले पे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा दल्ले, तेरा धंधा गाना बनाने से नहीं चलता है, सट्टा बेच के चल रहा है, मेरा धंधा तो तेरे से अच्छा है, एटलीस्ट अपनी ऑडियंस को सट्टा तो नहीं बेचता मैं प्यार से पूछा था तुझसे, तूने गाली गलौज की नल्ले, आदत सुधार ले अपनी। तो ये जो रैंडम सेना ने रिप्लाई किया था ये सट्टा बेचने वाले टॉपिक के रिलेटेड, इसका रफ्तार फिर से रिप्लाई करते हैं। आई नो काफी सारे रिप्लाईज हैं, लेकिन मजा तुम्हें फुल आएगा। इस चीज पर रफ्तार कहते हुए दिखते हैं, सट्टा तंबाकू गुटखा सरकार के हाथ में है, जब तक लीगल था अपन बेच रहे थे, अब मस्त बैठे हैं, तू जो यहाँ बेच रहा है उसकी वजह से हिंदू ही मर रहा है, मैंने तो धाम जाट देखे बिना पाप बेचा है। तो इस चीज पर रैंडम सेना फिर से रिप्लाई करते हैं रफ्तार को। वो कहते हुए दिखते हैं, तेरे ट्वीट से ही सट्टा प्रमोटेड है, उससे पहले सरकार बैन किया था, ये अपने 15 साल के बच्चे ऑडियंस को बना, इधर सब पढ़े लिखे हैं, तमीज से बात करना सीख ले, अगर कोई अच्छे से सवाल पूछे तो अच्छे से रिप्लाई कर, बीकेसी, और बेटा मत बोल ना कब डंडा डाल देगा पता भी नहीं चलेगा। इस चीज पे रफ्तार फिर से रिप्लाई करते हैं। वो कहते हुए दिखते हैं, सरकार कब बैन किया था तब पोर्टल बंद हो गया, जब नहीं किया था एक्सेसिबल था, सरकार को लुल समझाया क्या रे, तेरे पड़ोस में 5 साल का लड़का खैनी खा रहा है, हिंदू भी मुस्लिम भी, यूथ बचा ले, है गुदा तो लड़ कॉर्पोस से, नाली में तैरता मिलेगा। तो इसके बाद में भाई रैंडम सेना की साइड से फिर से रिप्लाई आया। वो कहते हुए दिखते हैं, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग ट्वीट आई विल जस्ट पुट अ वीडियो, इफ रफ्तार इज सो करेक्ट ही विल सिंपली रिप्लाई टू माय क्वेश्चंस, आई डिडंट मिसबिहेव्ड इन द बिगिनिंग, ही यूज्ड बीकेसी एंड बेटा वर्ड in his story, if he won't reply I'll remove forward, there is no point in arguing with a सट्टा व्यापारी। बेसिकली यार रैंडम सेना कहते हुए दिखते हैं कि मैं बार बार ये ट्वीट वाले गेम नहीं खेल सकता रफ्तार के साथ, मैं सीधा एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें मैं प्रॉपर इसके ऊपर जो भी एलिगेशन है या फिर जो भी चीज है उसको लगाऊंगा, अगर ये प्रॉपर अच्छा बंदा है तो उसको काउंटर बाय काउंटर उस चीज को रिप्लाई करेगा, अगर नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि ये कैसा बंदा है। तो ये वाले ट्वीट का भी लाइक जो रैंडम सेना ने किया इसका रफ्तार रिप्लाई करते हैं। अब बीकेसी वाला रेफरेंस मेरे CAA वाले वीडियो से था, आई सेड आई विल फाइट विद यू फॉर द राइट्स
सॉल्यूशन विदाउट BKC। ग्रोक को बोल ब्रेक डाउन कर देगा। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोगों को पता होगा जो रैंडम सना ने ये वाला ट्वीट किया था जहां पर भाई उन्होंने ये सब बोल दिया था रफ्तार को कि 15 साल के बच्चों को बनाओ एंड से तमीज से बात करो, इस तरीके से। इस चीज का रफ्तार फिर रिप्लाई करते हैं, वो कहते हैं कैसी बात कर रहा है भाई, इन चीजों में उसके पैसे थोड़ी बनेंगे। बेसिकली वो एक और भी अपने सब्सक्राइबर को भी रिप्लाई कर रहे थे रैंडम सेना के साथ, कम ऑन ब्रो QR सेना डोंट फूक विद दिस शिट। तो इस चीज पे रैंडम सेना फिर से रिप्लाई करते हुए दिखते हैं उसी बंदे को, भाई अरशद को बाप बनाने से और सट्टा बेचने से बनेंगे है ना, गाना बनाने से पैसे नहीं आ रहे थे क्या लाडले। तो इस चीज पे रफ्तार फिर रिप्लाई करते हैं, वो कहते हुए दिखते हैं नहीं आ रहे ना, तो QR वाली निंजा टेक्निक सिखा दे प्लीज, घर बैठे पैसा कमाने का मैजिक मंत्र। इस चीज पे रैंडम सेना फिर से कहते हैं अरशद को बाप बना ले, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री से फिर से आने लगेगा पैसा, जैसे CEA के टाइम आया था तुझे। तो रैंडम सेना के इस चीज पे भाई फिर से रफ्तार रिप्लाई करते हैं, वो कहते हैं तेरे फूफा ने सबसे पहले विरोध किया था पड़ोस मुल्क के कलाकारों से पहलगाम पर, आसपास सारा DHH एक ही हित में कायम है, हम देश प्रेम बिना चंदे के करते हैं। इस चीज पे रैंडम सेना फिर रिप्लाई करते हैं, वो कहते हैं सट्टा बेच के देश प्रेम करता है, 15 साल के बच्चों को जुआ खेलना सिखाकर देश प्रेम करता है। तो इस चीज पे रफ्तार ने फिर से रिप्लाई किया, वो कहते हैं तू सट्टा सट्टा करता रहेगा, मैं QR करता रहूंगा, ना बांग्लादेश का हिंदू बचा रहा है और न तेरा इलीगल इमिग्रेंट निकल रहा है, कोई सोल्यूशन पे प्रैक्टिकली बात करनी तो बता, मैं 37 का अंकल हूँ बेटा, सुन के बुरा मत मान, जवान बोल रहा हूँ तुझे। तो इस चीज पे रैंडम सेना ने फिर से रिप्लाई किया, वो कहते हुए दिखते हैं भाई मना तुम्हारा लैंग्वेज होगा, सबको बेटा बेटा बोलना, मैं सब में नहीं आता, मुझे नहीं अच्छा लगा ये, मैंने पहले कोई बदतमीजी नहीं की तुमसे। रही बात सॉल्यूशन की, तो हम लोग 5 साल से इसी पे काम कर रहे हैं, और रही बात QR कोड की, तो भाई हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को फंड देने वाला कोई नहीं है, और सैडली तुम जैसे बड़े क्रिएटर भी हिंदू पेजेस को ही टारगेट करते हो। कभी फुर्सत में बात होगी तो बताऊंगा हमने क्या क्या किया है अपने देश और धर्म के लिए। तो भाई ये वाला मैटर यहीं तक चला था, एंड अभी यार ये लोगों का जो मैटर है वो शायद से ऑफलाइन ही सुलटने वाला है, बिकॉज हुआ ये था कि रफ्तार जो है वो रैंडम सेना के ही एक ट्वीट का रिप्लाई किए थे, जिसमें रैंडम सेना बोले थे ओपन फॉर टॉक एंड DM इन पब्लिक स्पेस और मीट, माय DM इज ओपन रफ्तार इफ यू विश टू टॉक। बेसिकली वो यही कहते हुए दिखते हैं कि रफ्तार भाई तुम्हें जहां मिलना है मिल लो, या फिर अगर तुम्हें ट्विटर स्पेस में भी आना है वहां डिबेट करना है वहां कर लो, जिस तरीके से तुम मिलना चाहो मिल सकते हो। इस चीज पर रफ्तार कहते हैं डन, मिलते हैं कल, जय हिंद जय श्री राम। इस चीज पर रैंडम सेना फिर कहते हैं विल वेट, राम राम। तो भाई इनका जो मैटर है यही कुछ हो रखा था भाई, एंड अभी यार इनकी ऑफलाइन मीटिंग होने वाली है, मतलब पूरा कॉन्टेक्स्ट मैंने आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ भाई समझाया है, शायद से भाई इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन तुम्हें कोई दे पाएगा, बिकॉज ये जो ट्वीट्स हैं इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइज करके बताने पड़ते हैं, वरना ट्वीट जो है वो काफी उल्टा सीधा हो जाता है। तो मेरे इस एफर्ट के लिए भाई प्लीज एक सब्सक्राइब ही कर दो भाई। लेकिन इनका ये मैटर यहीं तक ही नहीं रुका है, अभी के टाइम पे बहुत सारे ट्विटर अकाउंट जो कि भाई यार अलग अलग रैपर्स के फैन पेजेस हैं, जैसे कि रफ्तार के हो गए, इक्का के हो गए, कृष्णा के हो गए, वो सारे लोग भाई अभी रैंडम सेना को ट्रोल कर रहे हैं। बेसिकली सिंपल वर्ड में बताऊं तो DHH कम्युनिटी अभी गैदर हो चुकी है, जैसे कि सोनी टाक नाम के एक अकाउंट ने यार पोस्ट किया कितनी उंगलियां हैं, एंड ऑल्सो आप लोग देख ही रहोगे वो रैंडम सेना का मजाक उड़ा रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, एक काफी बड़ा DHH का पेज हुड वाली बातचीत, इन्हें आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे, इन्होंने भी एक ट्वीट किया, वो कहते हुए दिखते हैं रैंडम सेना इज मेसिंग विद द हिप हॉप ऑडियंस, RIP रैंडम सेना इन एडवांस। एंड ऐसे और भी काफी सारे ट्वीट, जैसे कि कृष्णा वर्स ने किया रफ्तार 101 रुपया देके खत्म करो यार को समझाने में लगे हो। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं कि स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है, जहां पर भाई रफ्तार जो है वो रैंडम सेना को कहते हुए दिखते हैं अपने ही एक फैन के साथ, वो कहते हैं बस तुम सारे तैयार रहो, इसको इस बार साइड ही करते हैं, धर्म बेच रहा है ये BKL। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, रफ्तार के ही सपोर्ट में बात करते हुए जो रैपर इक्का है उन्होंने भी रैंडम सेना को रिप्लाई किया, वो कहते हुए दिखते हैं धर्म की आड़ में बहुत लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, धर्म से प्यार मिलना चाहिए ना कि नफरत, जो पढ़ता है वो लड़ता नहीं, जो लड़ता है वो पढ़ता नहीं, जय भोले। अब यही कुछ थी यार इनकी कंट्रोवर्सी। इस कंट्रोवर्सी में जो भी आगे अपडेट्स वगैरह आएंगे आई विल डेफिनेटली लेट यू नो भाई। आप लोग क्या कहना चाहोगे, आप लोग के क्या ओपिनियन है भाई, आप लोग रैंडम सेना के साइड हो, रफ्तार के साइड हो, या फिर आप लोग इस कंट्रोवर्सी से ही बाहर हो, या दोनों को ही सपोर्ट कर रहे हो? लॉजिकल रीजन कमेंट में जरूर बताना। बाकी बढ़ते नहीं न्यूज़ बात लेते हैं छोटा दलाल के बारे में। छोटा दलाल जो है वो कोलैब करते हैं भाई यार महाकाल की सेना वाले बंदे के साथ में, जिसका नाम है शुभम मिश्रा। आप लोग इसे डेफिनेटली जानते होंगे, ये वही बंदा है जो 5 बार कमेंट में हाँ लिखवाता है एंड अपने महाकाल की सेना में यार ऐड कर लेता है लोगों को। तो अभी इसी के साथ में यार छोटा दलाल जो है वो यार कोलैब वगैरह करते हैं। बेसिकली सीन ऐसा हुआ था कि अभी रिसेंट डेज में शुभम मिश्रा को काफी ज्यादा भाई यार रेट्स वगैरह आ रहे थे, उनको वगैरह मिल रही थी, तो इसी चीज पे छोटा दलाल जो है वो उनको सपोर्ट करते हुए उनके साथ में एक वीडियो अपलोड की। राम राम भाई सारे भाईयान 36 बरादरी ना जोड़ कर राम राम। यो अपना छोटा भाई कुछ भाई इस लोकेशन टेक रहे है, और लोकेशन तुम उज्जैन जाओगे तो की होगे तेल ना होगा डिया में, तो बताओ भाई हरियाणा दिल्ली पंजाब जी तरह जी करा ये हरियाणा में थोड़ी अण पास दिल्ली में जड़क हो गए जिस मेल तक हो गए उस मेल तक तैयार खड़े हैं भाई, ये गला खड़े भाई। राम राम सारे। तो भाई आज जी तुझे बता दे रहा हूँ, जहाँ मिलना है वहाँ मिल ले, ठीक है? जैसे लोकेशन थारी, टाइम थारा,
बहम थारा कड्डनिया। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं अनुराग त्रिवेदी के बारे में। अनुराग त्रिवेदी के रिलेटेड आप लोगों को पता होगा कुछ टाइम से एक न्यूज आ रही थी कि ईडी जो है वो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है कि उन्होंने आज जो सट्टा वगैरह बेचा है ड्रीम 11 वाला, उससे उन्होंने जितने भी कमाई वगैरह करी है, लैम्बोर्गिनी वगैरह खरीदा है, लग्जरी कार्स खरीदी हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं एंड ऑल्सो उनका घर वगैरह सब कुछ ईडी सीज कर लिया है। लेकिन इसके रिलेटेड अनुराग जो है वो रिप्लाई करते हुए दिख रहे थे एंड ऑल्सो उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये एक फेक न्यूज थी। लेकिन भाई ट्रुथ जो है वो वापस आ चुका है। ईडी ने सच में उनके सारे के सारे भाई एसेट्स को अभी के टाइम पे भाई यार कब्जा में ले लिया है एंड ऑल्सो ईडी ने खुद इसके रिलेटेड एक पोस्ट किया, पूरे स्क्रीनशॉट वगैरह भी यार ईडी ने डाला कि उनकी कौन कौन सी कार को सीज किया गया। इसमें 3 कार इंक्लूडेड थी, काफी सारे पैसे इंक्लूडेड थे, उनके प्रॉपर्टीज, उनके घर, काफी सारी चीजें। अनुराग त्रिवेदी का तो कोई ऑफिशियल रिप्लाई नहीं आया, लेकिन हाँ भाई अभी कब्जे में ले लिया गया है। ईडी ने एक ट्वीट भी किया था, अगर आप लोग को ट्वीट पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट को आप लोग यार ये पॉज करके पढ़ सकते हो स्क्रीन को। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं एलविश यादव के रिलेटेड। भाई एलविश यादव के रिलेटेड एक काफी शॉकिंग स्टोरी आई है कि कल के दिन में कल वो एयर इंडिया के फ्लाइट से भाई यार कहीं ट्रैवल कर रहे थे एंड लिटरली वो फ्लाइट का इंजन ही भाई फेलियर हो गया था, उसका इंजन ही बंद हो गया था एंड लिटरली अगर ऐसा होता तो वो फ्लाइट क्रैश वगैरह भी हो सकती थी। लेकिन भगवान की कृपा से भाई एलविश यादव को कुछ भी नहीं हुआ एंड बाकी अदर जो पैसेंजर्स थे उनको भी कुछ भी नहीं हुआ। प्लेन टाइम पे भाई यार नॉर्मल कंडीशन में आ गया एंड इसके रिलेटेड काफी सारी न्यूज वगैरह भी वायरल हो रही थी, उनके फैंस वगैरह प्रे भी कर रहे थे भाई इस चीज के रिलेटेड। तो यही कुछ न्यूज था भाई एलविश यादव के रिलेटेड। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज के रिलेटेड बात कर लेते हैं पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा अभी कुछ टाइम पहले पुनीत सुपरस्टार ने एलविश यादव को रिप्लाई किया था, इस वजह से बिकॉज उन्होंने अपने शो के अंदर बसीर अली एंड ऑल्सो और कुछ लोगों के साथ में भाई बैठ के पुनीत सुपरस्टार को मजाक बना दिया था। तो पुनीत सुपरस्टार ने एक स्टोरी अपलोड कर दी थी, भड़क गए थे वो एलविश यादव के ऊपर। तो एलविश यादव के फैंस वगैरह पुनीत से बातें वगैरह किए, उनसे पूछे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इस चीज पे पुनीत का रिप्लाई आया है भाई, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। भैया 2 दिन पहले एक मेरा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मेरा एल्विस से लड़ाई झगड़ा चल रहा था ऑनलाइन। अब मैं बताता हूँ कि आखिर वो बात क्या हुई थी। दरअसल मेरे दोस्तों एल्विस ने एक पॉडकास्ट में एक वो 2 छपरी है ना, क्या नाम है, एक जिशान कादरी और एक बसीर अली, उन दोनों के साथ बैठकर मेरी बुराई कर रहा था। उस पॉडकास्ट में वो बोलता है कि भाई पुनीत सुपरस्टार तो नालियों में नहाता है, नालियों का पानी अपने मुंह के ऊपर डाल लेता है और उसका दिमाग खराब हो गया है, बिग बॉस से निकलने के बाद पागल हो गया है। तो भाई मैंने उसको रिप्लाई करा था बदले में कि मैं अल्लाह तू साले छपरी है, एक ही जोड़ी कपड़े 3-3 महीने तक पहनता है, बिना नहाए तो एक गंदा गंदा पिछवाड़ा लेके बदबू फैलाता है कलर्स टीवी में जाकर। और चल मेरे भाई मैं तो मानता हूँ कि मेरा बिग बॉस में से निकलने के बाद दिमाग खराब हो गया, मैं पागल हो गया। तू तो सांपों का जहर सप्लाई करने लग गया, तू तो सांपों का सौदागर बन गया, समझ गया मेरी बात को। और अगर तुझे मेरे नाम का फेम ही चाहिए तो मुझसे आके डायरेक्ट कॉल पे बात कर कि भाई मुझे तेरे नाम का फेम चाहिए, मुझे पुनीत सुपरस्टार के साथ रहकर पुनीत सुपरस्टार के नाम का फेम चाहिए। अबे छपरी 2-4 शो करने से या 2-4 नाटक और 2-4 होस्ट करने से जो है कॉमेडी किंग नहीं बन जाता, या फिर जो है कोई टैलेंटेड नहीं बन जाता। अबे तेरे में आता क्या है, तेरी बेइज्जती तो शो वाले भी करते हैं कि तेरे में टैलेंट क्या है। जिस शो में जाता है तू, जिस सीरियल में जाता है वहां तू सोता रहता है काला चश्मा पहन के। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, पुनीत सुपरस्टार का काफी शायद सॉफ्टवेयर वगैरह भी अपडेट किया गया है। बिकॉज अभी हुआ क्या कि पुनीत ने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड करी, इसमें वो मुनव्वर पे गुस्सा हो गए थे। बेसिकली आप लोग को पता होगा मुनव्वर ने एलिगेशन वगैरह लगा दिया था एल्विश एंड जेजे के ऊपर कि वो स्कैम वगैरह कर रहे हैं, फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं डोनेशन के नाम पे। तो वही जो एलिगेशन लगाया मुनव्वर ने, इसके रिलेटेड भाई काफी गुस्से में आ गए पुनीत सुपरस्टार। मैं आपको दिखाता हूँ उनका क्लिप। अबे 2 कौड़ी के मुनावर स्टैंड अप कॉमेडियन, अबे साले आज तक तेरे से चवन्नी तो दी नहीं गई और तू मनीष जैन जेजे कम्युनिकेशन को जो है ललकार रहा है। वो बेचारा एक छोटी बच्ची की मदद करने के लिए गया था एल्विश के पास, सपोर्ट मांगने के लिए कि भाई उससे जो पैसा आएगा और उस बच्ची को जो इंजेक्शन लगना है वो 9 करोड़ रुपए का है, और तुझे मदद करने की जगह उसे ट्रोल कर रहा है, ललकार रहा है। अबे जब तेरे में औकात नहीं है चवन्नी खर्च करने की तो तू दूसरे की मदद पे क्यों जो है बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है, किसी का काम खराब कर रहा है। और अब तू ये कह रहा है कि वो लोग चोर है, मनीष एल्विश चोर है, वो लोगों के पैसे खा रहे हैं एनजीओ के बहाने, बच्ची की सपोर्ट करने के बहाने। अबे लोडू एक बार बता, उस लड़की की माँ की कितनी बद्दुआ लगेगी तुझे जिसका तू इलाज करने से लिए रोक रहा है। उस बच्ची की कितनी बद्दुआ लगेगी, कल को वो बच्ची मर गई तो तू जिंदा कर देगा उसको, तू दे देगा उसके माँ बाप को 10-20 करोड़ रुपए। अबे जाटू मेरे को मालूम है, मनीष जैन वाला मनीष जैन जो है अपने पेट की रोटी काट करना वो गरीबों की हेल्प करता है। तूने दिया आज तक किसी को चवन्नी भी? अबे तूने दी है, सिर्फ तेरे को जो है लोगों को ट्रोल करना आता है, जात बरादरी पे वीडियो बनानी आती है, हिंदू मुस्लिम करना आता है तेरे को। यही सिखाया है तेरे को तेरे माँ बाप ने, यही सिखाया है। अबे भेज लोकेशन, मैं आता हूं तेरे पास। कभी तू भगवानों के ऊपर वीडियो डालता है, कभी तू जात बरादरी के ऊपर वीडियो डालता है। अब लोड तेरे से कुछ नहीं हुआ तो तू जो है मनीष जैन को जो है ट्रोल कर रहा है कि ये गरीबों की मदद कर रहा है, चोर है, पैसा खा रहा है। अबे लोडू तूने दी है किसी को चवन्नी?
वो बेचारा दिन रात धूप में खड़ा होकर मेहनत कर रहा है, उस बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा है, तू बचाएगा उसको जाटू। तो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। भाई ध्रुव राठी के रिलेटेड काफी शॉकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। बेसिकली हुआ क्या कि आप लोगों को पता होगा ध्रुव राठी का धुरंधर वाला वीडियो भाई क्या फटा, एंड ऑल्सो उसके कमेंट्स वगैरह इतने आ रहे हैं भाई उनको गालियां वगैरह देते हुए, मतलब लिटरली पूरा का पूरा ध्रुव राठी को एक्सपोज किया गया है प्रॉपर। लेकिन अभी फाइनली जो भी कमेंट डिलीट वगैरह वाला उन पे एलिगेशन लग रहा था, हालांकि उन्होंने कमेंट डिलीट किया था, प्रॉपर कमेंट्स वगैरह का प्रूफ वगैरह भी लोगों ने दिया। एंड ऑल्सो आप लोगों को पता होगा वो बार बार अपने कमेंट को सब्सक्राइबर मोड पे भी कर ले रहे थे, तो जितना भी मजाक वगैरह उड़ा है सब पे ध्रुव राठी ने रिप्लाई कर दिया प्रॉपर। मैं आप लोग को उनका रिप्लाई दिखाता हूँ। भाई ये अंधभक्त कितना कितना पागल हो गए एक फिल्म को लेकर, और क्या क्या किया जा रहा है इनके द्वारा इस प्रोपेगेंडा फिल्म को डिफेंड करने के लिए, आप यकीन नहीं करोगे। मासेज में जाकर, झुंड में जाकर ये कमेंट कर रहे हैं। रेडिट पे पोस्ट की जा रही है कि इस वीडियो को मास डिसलाइक करो। कोई कह रहा है कि मैंने अपने दो अकाउंट से डिसलाइक कर दिया है, कोई कह रहा है कि वीडियो को मैंने डिसलाइक करके रिपोर्ट भी कर दिया है। बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि वीडियो पे नेगेटिव कमेंट्स डालो और डिसलाइक्स करो, और फिर ट्विटर पे जितने भी ये बीजेपी एफिलिएटेड अकाउंट्स हैं सारे के सारे पोस्ट कर रहे हैं कि ये देखो कितने डिसलाइक्स आ गए इस वीडियो पे, ये देखो कितने नेगेटिव कमेंट्स आ गए इस वीडियो पे। तो मैंने एक चीज करी, मैंने क्या किया कि एक रूल सेट कर दिया, अगर आपको वीडियो पे कमेंट करना है तो आपको सब्सक्राइबर होना पड़ेगा। और ये देखकर इतना भड़क गए लोग कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया, ध्रुव राठी ने हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लिया। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच वही है, बस इसे एक ट्रोल टैक्स समझ लो। अगर तुम्हें ट्रोलिंग करनी है तो उसके लिए टैक्स भरना पड़ेगा, उसके लिए मेरा सब्सक्राइबर काउंट का नंबर तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो ये है कि इनके इस कोऑर्डिनेटेड कैंपेन के बावजूद वीडियो पे जो लाइक डिसलाइक रेशियो है, कमेंट्स को ये लोग कह देते हैं कि चलो मैं डिलीट कर सकता हूं कमेंट्स, ये बहाना मार देंगे, लेकिन लाइक डिसलाइक को तो मैं डिलीट नहीं कर सकता ना। और लाइक डिसलाइक रेशियो दिखाता हूं इस वीडियो की क्या है। तो ये देख लो, ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो यहाँ पर खुला हुआ है। आज की डेट देख सकते हो 22 दिसंबर। सारे वीडियोस की लिस्ट है, स्क्रॉल करके भी दिखा देता हूँ इसमें। और यहाँ पे व्यूज और कमेंट्स आप कंपेयर कर सकते हो, ये तो पब्लिक ही होते हैं व्यूज और कमेंट्स कितने हैं यहाँ पर। धुरंधर फिल्म का आप लाइक डिसलाइक रेशियो देखो, बाकी पुराने वीडियोस के देख सकते हो, और ये देखो 90% लाइक्स हैं यहाँ पे, 50,000 डिसलाइक्स और 5 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये समझो कि अगर 10% लोग कोऑर्डिनेटेड तरीके से हल्ला मचाएं तो वो ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं कि वो 90% से ज्यादा है, वो लोग मेजोरिटी में है, लेकिन रियलिटी इसकी उल्टी होती। ये एक प्राइम एग्जांपल है दिखाने के लिए कि ये आईटी सेल्स किस तरीके से ऑपरेट करते हैं और सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट करते हैं। अक्सर ये लोग जब अलग अलग सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करते हैं, ये इसी तरीके से करते हैं कि उनकी पोस्ट पर जाकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से नेगेटिव कमेंट्स छोड़ेंगे, उनके डीएम्स में गालियां देंगे, उन्हें धमकियां देंगे। और जिन सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को पता नहीं होता, उन्हें लगता है कि ये क्या हो रहा है यार, मेरी ऑडियंस ही मुझे गालियां दे रही है, और वो डर के मारे अपनी पोस्ट डिलीट कर देते हैं, अपने वीडियोस डिलीट कर देते हैं। वैसे मैं इनके फ्रस्ट्रेशन और इनके गुस्से को समझ सकता हूं। बेचारों ने इतनी मेहनत करके एक ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई थी जो ब्लॉकबस्टर बन गई, लेकिन अब इनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। बाकी उनके रिप्लाई का भी लोग काफी ज्यादा मजाक बना रहे हैं कि अगर ऐसा ही लॉजिक है तो ये जो तुम लाइक्स वगैरह की बात कर रहे हो वो भी तो साइबर सेल वाले तुम्हारे बढ़ा सकते थे, हो सकता है तुमने फेक लाइक्स खरीदा हो, ऐसी ऐसी लोगों कह रहे हैं। बिकॉज जो ध्रुव राठी का लॉजिक है कि कमेंट वगैरह मेरे बढ़ाए जा रहे हैं, हेट कमेंट्स वगैरह, वही लोग कह रहे हैं कि फिर तुम लाइक भी तुमने बढ़वा लिया होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ध्रुव राठी को एक्सपोज करते हुए एक स्क्रीनशॉट वायरल जा रहा है जहां पर भाई लिटरली वहां पर भाई हमें ध्रुव राठी के एक्चुअल ये जो वीडियो है धुरंधर वाला, इसका हमें डिसलाइक देखने को मिल गया है, जहां पर भाई हमें 5.5 लाख से भी ज्यादा भाई डिसलाइक्स देखने को मिल रहा है। एंड जो ध्रुव राठी क्लेम कर रहे थे वो कह रहे थे 50,000 डिसलाइक है। इसी पे एक ट्वीट वायरल गया, वो कहते हैं बिलीव मी सर ओनली 50 के डिसलाइक्स आर। तो लोग भाई ध्रुव राठी का भी पूरा मजा ले रहे हैं। तो चलो यार गाइस, इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक कितनी न्यूज थी, आई नो काफी बड़ी वीडियो हो गई है भाई। अगर आप लोगों ने यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, मेरे एफर्ट्स के लिए। आप लोग के लिए डेली न्यूज लाता रहता हूँ भाई, यहाँ पर मैं आप लोगों को डेली यूट्यूब कम्युनिटी रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज डेली देता हूँ। मैं मिलता हूँ यार तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, पीस आउट।